देखिए, अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मनीष रैंक्ड 16th फ्रॉम टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। मनीष का रैंक जो है वो 16 है टॉप से और बॉटम से 29th है। और ये रैंक किसके बीच का दिया हुआ है? जो लोग एग्ज़ाम में पास किए हैं। ठीक है, तो जो लोग एग्ज़ाम में पास किए हैं उसका ये रैंक है, पास एन एग्जामिनेशन। फिर आगे बोला है 6 बॉयज़ डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। 6 बॉय जो हैं, 6 लड़के वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, और इसके बाद 5 लड़के जो हैं वो फेल हो गए थे। तो अब आपसे पूछा है बताओ क्लास में कितने लड़के थे। तो देखिए, मनीष जो है इसका रैंक टॉप से क्या होगा, दिया हुआ है यहाँ पर 16, 16 और 29th, ये 16 हो गया और 29 क्या है यहाँ पर, ये बॉटम से रैंक है। ये किसके लिए, ये कौन सा रैंक है? जो टोटल पास किए हैं। तो इस तरह से टोटल पास निकल जाएगा कितना, 16 प्लस 29 देन -1, जो हमने फॉर्मूला लिखा था लेफ्ट प्लस राइट देन -1, तो इससे ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया 45 देन -1, तो 44 लोग जो हैं वो क्या हैं, टोटल पास किए हैं। ठीक है, 44 टोटल पास किए हैं। अब क्लास में कुछ बच्चे, जो 6 बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम में भाग लिए नहीं लेते, और 5 लोग ऐसे थे जो भाग लिए थे तो फेल कर गए थे। तो ये भी तो क्लास में थे ना, तो हमें यहाँ पर लड़के बतानी है क्या, टोटल बॉयज़ जो क्लास में कितने हैं। तो इसका मतलब है कि 44 आंसर नहीं बनेगा, 44 तो पास किया ना टोटल। तो यहाँ पर इसी 44 में 6 लड़के जो पार्टिसिपेट नहीं किए और 5 लड़के जो फेल हो गए, यानी 11 लड़के और आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, बात समझ में आ गई। 55 लड़के इस तरह से टोटल यहाँ पर होंगे जो क्लास में थे। उसमें 55 में से 6 लड़के ऐसे थे जो भाग नहीं लिए थे, यानी 49 लड़के ही एग्ज़ाम में बैठे थे। उस 49 में से 5 लोग फेल हो गए, तो बचा 44 जो पास हो गए। ये इस तरह से निकाला हुआ है। तो इसमें पूछा क्या गया था, तो कितने लड़के क्लास में थे, हाउ मेनी बॉयज़ वर क्लास इन। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ 55 आंसर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर इसमें क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 90 वर गर्ल्स आर ट्वाइस डेट ऑफ बॉयज। ठीक है, 90 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स भी हैं। तो गर्ल्स के नंबर जो हैं बॉयज़ से ट्वाइस हैं, डबल हैं। ठीक है, उसमें से ए जो बंदा है वो, उसका रैंक दिया है टॉप से क्या, 24th। ठीक, अब बोला है कि ए से पहले 11 लड़कियां हैं, तो ए के बाद कितने लड़के होंगे, हाउ मेनी बॉयज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, तो पहले तो बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर निकाल लीजिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो नंबर दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं। फिर ए का रैंक तो दिया हुआ है ही, उसके बाद आगे जो बोला है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो देखिए क्लास में टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है कितना भाई, 90, और इसमें बोला है कि बॉयज़ का अगर नंबर x है तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि ट्वाइस है। अब इन दोनों को मिला कर के ही टोटल 90 स्टूडेंट हुए हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 3x हुआ। तो आप 3 भेज दीजिए 90 के पास, इसको कट कीजिए 30 टाइम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि क्लास में 30 बच्चे हैं, लड़के हैं, और 30 का डबल 60 लड़कियां हैं। ठीक है, इस तरह से निकल गए। अब इसके बाद आगे क्या बोला, आप चाहो तो रेशियो से भी बना सकते हो, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 1:2 है। मैं उसको भी आपको करके इधर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 1:2 है। तो अगर आपको बॉयज़ का नंबर निकालना है तो 1/1 + 2 और इंटू टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 और 2 कितना होगा, 3, इससे डायरेक्ट काटेंगे 30, तो ये 30 आ जाएगा। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी भाई, तो 90 में से 30 घटा दो
60 या 30 का डबल 60 ले लो, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। ये अदर मेथड है, और ये x प्लस एक्स सिंपली ये सब मैनुअली भी हो जाएगा, कोई इसमें करने की जरूरत नहीं है। 1 8 2 2 आप देखेंगे बॉयज़ से डबल है गर्ल्स, तो 1 यूनिट अगर बॉय है तो 2 यूनिट क्या है गर्ल्स है, तो 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट इक्वल टू 90, सो 1 यूनिट इक्वल टू 30, तो 30 और ये 60 आपके बॉयज़ गर्ल्स हो गए। ओके, चलिए अब आते हैं ए के बारे में क्या बोला है। ए 24th रैंक है टॉप से, ए का 24th रैंक है कितना टॉप से, और ए के पहले कितनी लड़कियां हैं, 11 लड़कियां हैं, 11। तो आप पहले एक बात बताओ, ए से पहले मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्योंकि ए तक 24 रैंक है, तो ए से पहले स्टूडेंट 23 होंगे कि नहीं क्योंकि ए का नंबर 24 है ना, तो ए से पहले कितने हो जाएंगे, तो 23 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। उसमें से गर्ल्स के बारे में क्या बोला है कि 11 लड़कियां हैं, ठीक है। तो फिर मैं बॉयज़ की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, तो 23 में से 11 गया 12, तो ये सब ए के पहले काउंटिंग हो रही है। ए का रैंक 24 है, तो ए से पहले 23 स्टूडेंट हुए, उसमें से 11 लड़कियां हुए, तो 23 में से 11 लड़की, तो लड़के कितने 12, 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 हो गया, तो 12 हो गए बॉयज़। अब ए के बाद पूछा है ना कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ कितने जो हैं वो होंगे, ये आपसे पूछा है ए के बाद। तो सवाल ये उठता है कि अब ए को हम काउंटिंग करने हैं, लड़के में रखें कि लड़की में रखें, ए मेल है या फीमेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ए मेल होगा तो आंसर कुछ और आएगा, फीमेल हो जाएगी ए तो आंसर कुछ और आएगा। अब ऑप्शन में तो कांट भी डिटरमाइन नहीं है था ना, इसका मतलब एक कन्फर्म पता चल सकता है कि मेल है या फीमेल। तो देखिए आप ध्यान से आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम। हिम जो है किस में यूज होता है, मेल में ना, तो इसका मतलब ए जो है वो बॉय का नाम है, मेल है। अगर ए फीमेल होती तो हर लिखा होता, ठीक। तो इसका मतलब प्लस का साइन जो होता है मेल के लिए होता है, तो मैं यहाँ प्लस का साइन देता हूँ फॉर मेल जेंडर के लिए। तो अब एक बात बताओ, 12 लड़के जो थे वो ए से पहले था ना, अब ए को भी गिनेंगे तो 13 लड़के हो जाएंगे, +1 कर लें तो ये क्या 13 लड़के हो गए ए तक। अब ए तक बोलेंगे 13 लड़के। अब ए के बाद पूछा है कितने लड़के हैं, तो टोटल लड़के 30 हैं। अब 30 में से ये 13 घटा दो तो 17 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा बी पार्ट 17 ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ए लड़की होती तो फिर यहाँ पर ये जो 11 लड़की ए से पहले है, अब ए को मिला करके 12 लड़की हो जाती, तो लड़के तो 12 ही रहते ना। तो अब ऐसे केस में ए के बाद पूछा जाता कितने लड़के हैं, तो वहाँ पर 30 में 12 घटाते, ठीक है। तो 12 घटाते 30 में तो आंसर 18 आता, 18 आता, तो फर्स्ट ऑप्शन होता ए अगर फीमेल होती तो, लेकिन ए मेल है तो सेकेंड ऑप्शन होगा 17, करेक्ट। बात समझ में आ गई। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान से देख के बनानी पड़ेगी, ए मेल का नाम है या फीमेल का नाम है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करता है, ए से कुछ ऐसा नाम रखता है जो कॉमन नेम होते हैं लड़का और लड़की में, जैसे अन्नू, ए फॉर अन्नू। तो अन्नू से नाम पता चलता है क्या कि मेल है कि फीमेल है, नहीं बता सकते। अन्नू कपूर, अन्नू लड़की का भी नाम होता है अन्नू अग्रवाल, अन्नू कपूर देखो फिल्म में है वो मेल भी है, तो इसलिए हम नाम से डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेल फीमेल के लिए लिखा रहेगा यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है इसलिए आपका आंसर कंफर्म आ गया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन जो है अब हाइट वाले क्वेश्चन आ गए, हाइट एज से जितना क्वेश्चन मैंने वहाँ पर किया था ये सब रैंक से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन थे, उसी पैटर्न पे हमने यहाँ क्वेश्चन किया था। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा लिया है इसमें ताकि एसएससी का फोकस किया है, और एसएससी सीजीएल अगर आप तैयारी करेंगे तो साथ साथ आपका एसएससी सीएचएसएल भी तैयारी हो जाएगी, पुलिस का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी अपने आप तैयारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप आईएएस लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे भी आपका बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से वहाँ आते हैं आईएएस के एग्ज़ाम में, सीसेट में, तो उससे भी आपका हो जाएगा। बैंक में भी इसी लेवल के आते हैं, और एक बैंक में थोड़ा बहुत क्या होता है पजल मिक्स करता है, तो वो बैंक के लेवल का थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका हाइट से क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ एंड तारिक आर फ्रेंड्स। कितने लोग हैं, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक जो है वो फ्रेंड है। रमेश जो है कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है,
ठीक। फिर लिखा है प्रकाश सबसे छोटा है, तारीख जो है वो क्या हुआ, लंबा है किससे, सौरभ से। तो पूछा है इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं आपके दिए हुए। तो देखिए इसमें आप कैसे कैसे बना सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से, रमेश जो है वो लंबा है किससे, कादिर से। इसका मतलब है कि कादिर सबसे लंबा आदमी नहीं होगा, तो आप कादिर को कैंसिल कर दो, ठीक है। लेकिन फिर लिखा है आगे, रमेश जो है सौरभ से छोटा है, तो सौरभ लंबा हो गया ना, तो रमेश छोटा हो गया, तो रमेश भी नहीं सबसे लंबा आदमी होगा। हमें चाहिए क्या, सबसे टॉलेस्ट जो है वो। तो इसलिए कादिर भी नहीं होगा क्योंकि उससे लंबा रमेश है, और रमेश भी नहीं होगा क्योंकि रमेश से लंबा सौरभ है, ठीक। फिर इसका देखिए प्रकाश सबसे छोटा है लिखा है ना, इसका मतलब हुआ प्रकाश भी सबसे लंबा बंदा नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया सौरभ एंड तारिक, तो आगे पढ़ते हैं। एंड तारिक इज टॉलर देन सौरभ, तो सौरभ से भी लंबा कौन आ गया, तारिक। इसका मतलब है कि सौरभ भी सबसे लंबा आदमी नहीं है, तो सबसे लंबा आदमी कौन है, तारिक। तो आंसर क्या बन गया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इस से हम लोग शॉर्ट करके कट के बना सकते हैं। ये बंदा नहीं हो सकता, ये बंदा नहीं हो सकता, जो बचा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इससे भी काम नहीं चलता, क्योंकि इसमें अभी तो 5-6 आदमी हो सकता है, 7-8 आदमी हो, उसमें और भी उलझाते हैं, कोई इक्वल हाइट का भी लिख देता है कभी कभी, है ना। तो डायरेक्ट नहीं होता है कुछ लोगों का, तो उस केस में फिर आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ एक और तरीका आपको। यहाँ जैसे बोला वैसे लिखिए, इस तरह से मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हाइट को घटा रहा हूँ, तो सबसे लंबा आदमी को ऊपर रखूँगा, ठीक है। तो रमेश जो है कादिर से लंबा है, ठीक है। तो रमेश, आर फॉर रमेश, तो कादिर ऐसे लिख लो, रमेश कादिर से लंबा हो गया लेकिन सौरभ से छोटा हो गया, तो सौरभ इधर रख लेते हैं, ठीक है ना। रमेश कादिर से लंबा हो गया, सौरभ से छोटा हो गया, ठीक। प्रकाश जो है छोटा है और तारिक जो है सौरभ से भी लंबा है, तो तारिक यहाँ लिख देंगे। तारिक जो है वो सौरभ से भी लंबा है, तो 4 बंदे हो गए, 5 ही बंदे था ना, और प्रकाश सबसे छोटा है तो प्रकाश का नाम यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये रैंक बन गए, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन ये हुआ, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, तो जिसमें तब प्रकाश सबसे छोटा है, ठीक है, और तारिक सबसे लंबा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ गया। अब इसमें पूछ सकता था मिडिल वाले हाइट किस में है, तो फिर रमेश होगा, देखिए क्योंकि बीच में वही है। आपसे पूछ सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करें तो थर्ड पोजीशन किसका होगा, फोर्थ पोजीशन किसका होगा, तो फिर ये काट नहीं सकते, हम काट करके नहीं बना सकते, फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि रैंक का पोजीशन पूछने लगेगा कि ये बंदा कि किस सेकंड पोजीशन पे कौन सा बंदा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में अगर हाइट को रखें तो चौथे नंबर पर किसका आएगा, तो बढ़ते क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर सौरभ का नाम आएगा। घटते क्रम में चौथा नंबर पे कौन आएगा, तो कादिर होगा, क्यों, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाना पड़ेगा फिर आपको, तो ऐसे भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इस तरह से आप बना लें। ओके, 9 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए क्या लिखा है इसमें, हरी इज टॉलर देन मॉन्टी बट शॉर्टर देन सोनू। हरी मॉन्टी से लंबा है परंतु सोनू से छोटा है, ठीक है। फिर मॉन्टी इज शॉर्टर देन अन्नू बट टॉलर देन रवि। मॉन्टी जो है वो अन्नू से छोटा है परंतु रवि से लंबा है। तो फिर पूछा है हु अमंग दिस इज द टॉलेस्ट विद रिगार्ड टू हाइट। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं कट करके, देखिए। तो यहाँ पर लिखा है हरी इज टॉलर देन मॉन्टी, इसका मतलब है कि मॉन्टी जो है वो सबसे लंबा नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टॉलेस्ट। तो क्या ये क्वेश्चन बन पाएगा, पॉसिबल है ये बना पाना इस तरह से कट करके, तो देखते हैं। हरी टॉलर है मॉन्टी से, तो इसका मतलब मॉन्टी सबसे लंबा नहीं है। फिर इसके बाद लिखा बट शॉर्टर देन सोनू, सोनू से छोटा है, तो इसका मतलब हरी भी सबसे लंबा नहीं होगा, क्योंकि सोनू से छोटा हो गया ना, तो सोनू सबसे लंबा हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में अब देखिए आगे, तो हरी या मॉन्टी कट गए, फिर लिखा है मॉन्टी इज शॉर्टर देन अन्नू। मॉन्टी जो है वो अन्नू से छोटी है, तो इसका मतलब है कि मॉन्टी का तो हमने कट कर ही दिया पहले से, तो यहाँ पे भी कट ही रहेगा ये, ठीक है। और अन्नू से छोटा है लेकिन लंबा किससे है, रवि से। तो मॉन्टी जो है रवि से लंबा है, तो इसका मतलब रवि भी नहीं होगा। मतलब सबसे लंबे की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं हुआ। तो हरी भी कट गए, मॉन्टी भी कट गए, रवि भी कट गए, 3 लोग कट गए जो यहाँ पर सबसे लंबे नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि हरी मॉन्टी से लंबा है लेकिन सोनू से छोटा है, तो सबसे लंबा हरी तो हुआ नहीं, सोनू से छोटा हो गया, तो सोनू लंबा हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। मॉन्टी भी नहीं होगा,
ठीक है, मोंटी जो अन्नू से छोटा है तो इसका मतलब अन्नू लंबा हो गए। अब रवि से लंबा है मोंटी तो इसका मतलब रवि भी नहीं हुआ। तो अब बात हो बचे कौन, तो यहाँ बच गया अन्नू और यहाँ बच गया सोनू। तो अब अन्नू और सोनू में क्या रिलेशन है दिया हुआ, अन्नू और सोनू में कौन लंबा छोटा है ये रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा। तय नहीं कर सकते कि सबसे लंबा जो है वो अन्नू है या सोनू है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। ओके, तो अब इसी को अगर बनाएंगे, बना करके भी देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो हरी इज टॉलर देन मोंटी, तो मैं हरी का नाम यहाँ लिखता हूँ, और टॉलर देन मोंटी है तो मोंटी यहाँ रख लेते हैं। बट शॉर्टर देन सोनू, तो सोनू का नाम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है मोंटी जो है वो शॉर्टर है अन्नू से। देखिए मोंटी का मैं अलग बना दूँ, मोंटी जो है वो शॉर्टर है अन्नू से बट टॉलर देन रवि। ठीक है, ये पहला लाइन हुआ और ये दूसरा लाइन है। फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में इस तरह से कॉम्बिनेशन जो बना है। अब इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद देखिए मोंटी के नीचे रवि है तो यहाँ रवि आप लिख लीजिए। अब मोंटी के ऊपर अन्नू है तो अन्नू अब कहाँ रखोगे, यहाँ पर टॉलर है शॉर्टर है तो इमीडिएट टॉलर इमीडिएट शॉर्टर नहीं लिखा है। कभी कभी इमीडिएट टॉलर लिखा रहता है या इमीडिएट शॉर्टर लिखा रहे तो इसका मतलब होगा कि वो साथ साथ रहेंगे, पास पास रहेंगे। ठीक है, अलग अलग वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर पास पास भी हो सकते हैं और अलग अलग थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा है क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट टर्म यूज ही नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप देखिए मोंटी से नीचे रवि तो ठीक है, अब ऊपर अन्नू है तो अन्नू पॉसिबल है कि यहाँ भी हो या सबसे ऊपर भी हो। इसलिए अन्नू जो है हो सकता है सबसे लंबा हो या सोनू से छोटा भी हो। तो अन्नू का रिलेशन हरी के साथ दिया रहता तो कुछ पता चलता, या सोनू के साथ दिया रहता तो समझ में आ जाता कि क्या यहाँ पर होगा। इसीलिए आंसर जो होगा वो कांट बी डिटरमाइन लेंगे, नॉट श्योर। अगर पूछा होता है इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन है तो शॉर्टेस्ट तो ठीक है रवि, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्योंकि रवि सबसे नीचे है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो टॉलर लिखा हुआ है ना वो सब कट करते अगर शॉर्टेस्ट पूछा होता तो शायद उसमें कन्फर्म आंसर आ जाता। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। इसमें क्या लिखा है, 5 फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड्स HIJKL और ये सब टॉप रैंक होल्डर्स हैं स्कूल में। लिखा है रैंक ऑफ H जस्ट एबव द रैंक ऑफ K। अब जस्ट एबव यूज हुआ है ना तो इसका मतलब है कि वो साथ साथ रहेंगे। ठीक है, मतलब बीच में कोई और नहीं आएगा, तो जस्ट एबव लिखा है। और जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L ये लिखा है। फिर लिखा है I जो है वो इज़ अ टॉप रैंक एंड J इज़ नॉट द लोएस्ट रैंक। तो पूछा हु अमंग द लोएस्ट रैंक। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका MLB है, ये वाले ऑप्शन थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन इधर ABCD करके लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें क्या कट करके हो सकता है, तो हो सकता है अगर आपको शॉर्ट लगे वही तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा है सबसे लोएस्ट रैंक किसका है। तो अगर मैं कट करके बनाऊं H जो है वो जस्ट एबव रैंक है K का, तो इसका मतलब H तो नहीं होगा ना क्योंकि K से ऊपर है, और जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L है और H जो है L से जस्ट नीचे है। तो L ऊपर हो गया तो L का भी सबसे लोएस्ट रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो H हो गया, L हो गया। ठीक है, H जो है K से ऊपर है और L से नीचे है। ठीक, अब इसके बाद लिखा है क्या, I जो है वो टॉप रैंक पे है, तो I टॉप रैंक पे है तो नहीं हो सकता, और J लिखा है लोएस्ट रैंक पे नहीं है तो J नहीं हो सकता। तो देखिए मैंने इतने काटे तो हमारे पास बचा कौन, K का नाम बचा, इसलिए कंफर्म हो गया कि आंसर K यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जितने भी टॉप रैंक पे हैं या ज़्यादा रैंक पे आ रहे हैं उनको कट करते जाएंगे अगर लोएस्ट रैंक निकालना है तो। अगर टॉपेस्ट रैंक निकालना होता तो फिर जितने नीचे वाले हैं तो उसको कट करते जाते। तो चूँकि यहाँ तो टॉप दिया हुआ है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो ये बनेगा। लेकिन मैं इसको बना कर भी दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। सिंपल है, द रैंक ऑफ H जस्ट एबव द K, तो H को यहाँ लिखिए और K के जस्ट ऊपर है और जस्ट नीचे है L के। ठीक है, तो 3 बंदे तो यहीं पर हो गए। ठीक है, 5 बंदे में से अब बोला है यहाँ पर कि I जो है ये टॉप रैंक पे है, तो I को यहाँ पर टॉप रैंक पे रख दिया, और J जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक पे नहीं, तो J यहाँ तो नहीं रख सकते और ना ही इनके बीच में रख सकते क्योंकि जस्ट एबव जस्ट बिलो रखा है, तो J का मतलब हो गया यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है कि नहीं, तो फर्स्ट रैंक इसका हुआ तो सेकेंड रैंक इसका, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ठीक है। तो फिफ्थ रैंक वाला जो है सबसे लोएस्ट रैंक हो जाएगा ना, सबसे कम रैंक इसी का हुआ, मतलब कम रैंक मतलब बोले तो इसका नंबर जो है इन सबसे कम आया होगा, ठीक है। तो ये लोएस्ट रैंक में यहाँ पर आ जाएंगे आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये रैंक होल्डर्स हैं टॉप रैंक होल्डर्स में। तो आपसे लोएस्ट पूछा है, मतलब ये लोएस्ट रैंक का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 में 1 कम है तो वही 1 लोएस्ट हो गया, नहीं, वो टॉप रैंक का ला जाएगा। 5 में से जो जिसका नीचे रहेगा, नीचे वाला रैंक जो रहेगा वही लोएस्ट का लाएगा, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज हो रहा है। तो आई के बारे में तो कन्फर्म है कि वो टॉप पे है, और जे के बारे में कन्फर्म है कि लास्ट में नहीं है, तो फिर एल एच के तो हम साथ में ही रख सकते हैं। तो अगर आप कहोगे, आप ये सोच रहे होगे कि हम सेकंड पे एल को रखें तो थर्ड पे फिर इसको रखना पड़ेगा, फोर्थ पे रखना पड़ेगा, तो फिर जे को तो लास्ट में ही रखना पड़ेगा। तो जे के लिए तो मना किया लास्ट में। इसलिए अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बताएं सेकेंड रैंक किसका है, ठीक है, तो इसमें जे का आंसर आता। जे हो गया, आई हो गया टॉप रैंक फर्स्ट रैंक, और सेकेंड रैंक हो गया जे का, ऐसे यहाँ बनता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लोएस्ट रैंक पूछा है, इसलिए यहाँ पर के आंसर बनेगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने आपको दोनों दो मेथड साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अगर प्रोसेस से बनानी है तो ऐसे बनाएंगे, शॉर्ट जल्दी बनानी है तो फटाफट आप देखिएगा ऑप्शन में कट कीजिएगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो वहाँ पर तो बोर्ड पे नहीं कट कर सकते ना, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही बना सकते हो, या तो फिर रफ पे पांचों का नाम लिख के फिर कट करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बच्चा जो हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, इसमें बहुत है क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ क्या कह रहे हैं। प्रिया स्कोर मोर देन राहिल, ठीक है। याग्नि स्कोर एज मच एज दिव्या, याग्नि और दिव्या का स्कोर क्या है भाई, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। फिर बोला है ललित स्कोर लेस देन मन्नू, ललित का स्कोर जो है मन्नू से कम है, राहिल स्कोर जो है याग्नि से ज़्यादा है, ठीक है। फिर बोला है मन्नू स्कोर लेस देन दिव्या, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 लोग लग रहा है यहाँ पर। जैसे मैं सबका अगर नाम लिख लूँ कि प्रिया है, राहिल है, याग्नि है, दिव्या है, और फिर ललित है, मन्नू है ना, और फिर एक नया नाम क्या आ गया, मन्नू का दिव्या, ठीक है। बाकी इन्हीं में से है, ठीक है, और कोई नया नाम यहाँ पर नहीं है। तो इसमें भी कट करके बना सकते हैं। इसमें पूछा क्या है, सबसे स्कोर लोएस्ट कौन है, तो प्रिया का स्कोर राहिल से ज़्यादा है, तो प्रिया होगी नहीं कभी भी, ठीक है। याग्नि का दिव्या के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों लास्ट में ही रहेंगे, तो सबसे लोएस्ट नहीं, दोनों ही कहलाएंगे ना, कोई एक बंदा तो कहलाएगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन देख लो, यहाँ पर सबका सिंगल सिंगल है। इसका मतलब है कि याग्नि और दिव्या भी लास्ट में नहीं हो सकती, ठीक है। राहिल का स्कोर याग्नि से ज़्यादा है, तो दिव्या से भी ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। बच गए ललित और मन्नू, तो मन्नू का स्कोर जो है दिव्या से कम है, ठीक है। और एक लाइन ये भी था, ललित स्कोर लेस देन मन्नू, ललित का स्कोर मन्नू से कम है, तो मन्नू सबसे लोएस्ट रैंक पर नहीं होंगे। तो किसका स्कोर लोएस्ट है, तो बच गया कौन, ललित, आ गया। अब इसको मैं एक रैंक वाला भी बना देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई फोर्थ पोजीशन पे किसका आएगा, तो फोर्थ पोजीशन पे किसका आएगा, तो यहाँ पर आप कट करके बनाने में हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए, ये कैसे इसमें होगा, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थोड़ा सा तो उसके लिए बनाना पड़ता है। तो जब वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें बताएं जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो चौथे नंबर पर कौन है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखें तो तीसरा नंबर पर किसका होगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रिया का, इसमें नाम से नाम में लिंक बनाएंगे। जैसे प्रिया और स्कोर, प्रिया का जो स्कोर है वो राहिल से दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिया का स्कोर मैं इधर बना देता हूँ, प्रिया का स्कोर राहिल से ज़्यादा है, ठीक है। अब राहिल का या प्रिया का देखिए अगला इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, तो राहिल का यहाँ दिया है वो याग्नि से ज़्यादा है, तो राहिल का याग्नि से ज़्यादा है, और याग्नि का दिव्या से बराबर है। तो ये इस तरह से इक्वल करके हमने रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, आगे ढूंढिए, ललित का मन्नू से, मन्नू अभी बना हुआ नहीं है, मन्नू स्कोर लेस देन दिव्या लिखा है, तो मन्नू का स्कोर दिव्या से कम है, तो जाहिर सी बात है याग्नि से भी कम ही रहेगा, क्योंकि इक्वल है, इन सब से भी कम रहेगा, प्रिया और राहिल से भी। तो मन्नू का स्कोर इससे कम हो गया। अब ललित का मन्नू से रिलेशन में दिया है कि ललित का मन्नू से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए ना। अब ये पोजीशन क्या होगा, तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पोजीशन बनाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे 2 लोग आ जाएंगे, फोर्थ पे मन्नू, फिफ्थ पे ललित, है ना। तो अगर पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्कोर को अरेंज करें तो 5वें नंबर पे कौन होंगे, तो 5वें नंबर पे जो है वो, सॉरी चौथे नंबर पूछेगा तो मन्नू, 5वें पे तो लास्ट वाला जो होगा वही होगा, ललित होगा, ठीक है। तो ललित का नंबर जो होगा, रैंक जो बनेगा वो छठा नहीं बनेगा, 6 लोग हैं तब भी, क्योंकि थर्ड रैंक पे
2 लोग हैं, तो इसलिए ललित का 5वां रैंक बनेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा समझ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें देखिए क्या लिया है मैंने, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका हाइट और फैट दोनों एक साथ दिए हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, हाइट और फैट का। तो 2 केस में कैसे बनाएंगे सोचिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा। अमंग ए बी सी डी एंड ई, सो ई इज टॉलर देन डी बट नॉट एज फैट एज डी। मतलब इसमें क्या हुआ कि ई डी से तो लंबा है लेकिन वो डी जितना मोटा नहीं है। इसी तरह यहाँ पर लिखा है सी इज टॉलर देन ए, सी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन बी। सी ए से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। तो यह हाइट और फैट दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपका पूछा गया है हु इज़ द थिनेस्ट पर्सन इस वाले में, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में जो है यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया क्या, हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम। मतलब सबसे लंबा कौन है और सबसे पतला कौन है। थिनेस्ट मतलब वही पतला कौन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले 2 केस तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो एक हाइट का केस रख लो आप इधर, ठीक है, और दूसरा जो है वो फैट का केस रख लीजिए। ठीक है, HT फॉर हाइट हमने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, इधर फैट है तो हाइट का अलग बना लेंगे, फैट का अलग बनाना ही पड़ेगा, कंबाइन तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे पढ़ेंगे नाम से नाम में लिंक बना सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है ई इज टॉलर देन डी, ई डी से लंबा है तो अगर ई यहाँ रखते हैं तो डी ऐसे रखेंगे, ई डी से टॉलर हो गया, लेकिन डी जितना फैटी नहीं है, इसका मतलब डी ज़्यादा फैटी है ई से। ठीक है, ऐसे उल्टा बनेगा यहाँ पर। अब इसके बाद आगे लिखा है सी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन बी। सी जो है वो ए से टॉलर है बट बी से क्या है, शॉर्टर है। अब वहाँ पर सी ए बी आ गया तो वहाँ पर इसमें ज्वाइन अभी नहीं कर सकते, तो हमें इसमें लिंक बनाना पड़ेगा। तो ये लास्ट लाइन से पता चलेगा ई के बारे में लिखा है शॉर्टर देन ए, तो ई जो है वो ए से शॉर्टर है, तो इसका मतलब ए यहाँ होगा, ई ए से शॉर्टर हो गया। अब ये लाइन ज्वाइन हो जाएगा, सी इज टॉलर देन ए तो सी इससे लंबा हो गया, फिर शॉर्टर देन बी तो बी से शॉर्ट हो गया, तो बी इससे भी लंबा हो गया। तो 5 लोगों का कंफर्म आ गया ना। इस तरह से क्या नाम बना, बी सी ए ई डी। अब फैट पे पढ़ते हैं हम लोग, तो फैट में हमें एक जगह तो मिल गया कि भाई नॉट फैट एज, ठीक है। अब ए इज़ फैटर देन डी लिखा हुआ है, ए डी से ज़्यादा फैटर है बट नॉट एज फैट एज बी, यानी बी से ज़्यादा फैटी नहीं है, तो बी का नाम ऊपर आएगा, यानी बी से ज़्यादा फैटी है। ठीक है, तो इस तरह से बन गए। अब इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है ई इज़ थिनर देन सी, हु किसके लिए एप्लीकेबल हुआ है, तो सी के लिए। ठीक है, तो ई सी से पतला है जो डी से भी थिनर है। ई जो है वो सी से थिनर है और सी जो है डी से भी थिनर है। तो इसका मतलब हो गया कि इनके बीच में जो ई था वहाँ पर सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट तो कुछ ऐसा था नहीं कि इमीडिएट टॉलर या इमीडिएट फैटर है, तो इसलिए बीच में कोई आ सकता है। तो अभी जो लाइन लिखा था ई इज़ थिनर देन सी बट हु इज, सॉरी सी के बारे में था जो खुद डी से थिनर है, तो इस तरह से एडजस्ट बन गया। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा था, हु इज़ द थिनेस्ट पर्सन, तो थिनेस्ट कौन हुआ, सी, सॉरी ई, तो ये 4th ऑप्शन यहाँ पर आंसर होंगे, ई आएगा आंसर थिनेस्ट में। अगर पूछा होता सबसे फैटीएस्ट पर्सन कौन है भाई, सबसे ज़्यादा मोटा बंदा कौन है, तो बी आंसर आता। ठीक है, मिडिल में तो डी आता। इस तरह से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट स्लाइड में था सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो टॉलेस्ट हाइट में कौन है, बी। अगर सबसे शॉर्टेस्ट पूछा होता तो क्या आंसर आता, डी। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो था क्वेश्चन वो पूछा गया था हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग द पीपल, तो यहाँ पर बनेगा बी। ठीक है, तो बी आंसर ये आएंगे। डन। ठीक है, तो ये था आपका रैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चन थे, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे हुए पैटर्न पे थे।
ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का ही था, उसी पैटर्न पे जो आए हुए क्वेश्चन थे वो थे। कुछ क्वेश्चन हमने जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन बैंक लेवल के लिए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सीसेट के एग्जाम में भी आए हुए थे। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो सीसेट में आ रहा है वो एसएससी में नहीं आएगा, या एसएससी में तो बैंक में नहीं आएगा। बैंक का लड़के का लेवल भी थोड़ा सा नीचे ही होता है, ठीक है। उसमें और भी पजल मिक्स भी होते हैं, तो पजल जब पढ़ाएंगे बैंक के लिए तो उसमें होगा, ठीक है जी। थैंक यू।